हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ग्रामर सिलेबस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं मुख्य रूप से 4 चीज़ें आती हैं आपकी, जिसमें पहला होता है आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है सेंटेंसेस और चौथा होता है सिंटैक्स। तो इस तरह से इन चारों चीज़ों को ग्रामर बेस पर डिस्कस किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और इसमें आपका जो पहला टॉपिक है डायरेक्ट इंडायरेक्ट वो समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और इसमें हम आपकी 3 चीज़ें समाप्त कर चुके हैं और इस समय जो चल रहा है आपका वो चल रहा है चौथा टॉपिक चल रहा है एक्टिव टू पैसिव। और एक्टिव टू पैसिव में भी हम आपके 4 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, यानी कि जो चौथा पॉइंट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो आपके एक्टिव पैसिव हैं इनको भी हमने 5 भागों में बांटा है, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। जिसमें पहला होता है टेंस टू पैसिव, दूसरा होता है मॉडल वर्ब का, तीसरा होता है हु वाले और चौथा होता है इंपरेटिव टू पैसिव और पांचवा होता है सम मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। यानी कुछ एक्टिव पैसिव के महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं, तो वो जो वाक्य बनाए जाते हैं उनके रूल के बेस पर बनाए जाते हैं, इसलिए हमने उसको 5वां नाम दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपके 3 पॉइंट पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं और उनकी हम आपको एक्सरसाइज भी करा चुके हैं, आपने देख लिया होगा। और इस समय चल रहा है आपका इंपरेटिव टू पैसिव और इसमें भी देखो हमने इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया था। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया था कि इंपरेटिव किसे कहते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं और इसको जो बनाने का जो तरीका होता है, जो नियम होता है, वो आपका एग्जाम्पल के बेस पर होता है। तो देखो, ये टोटल हमने जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए हैं और इसमें हम पिछली वीडियो में आपके 5 एग्जाम्पल को क्लियर भी कर चुके हैं। अब आपके जो बाकी 4 बच्चे हैं इनको आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ताकि ये जो टॉपिक है इंपरेटिव का आपका समाप्त हो सके और आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकें। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे ग्रामर सिलेबस। तो हम आपको बता चुके हैं बहुत ही अच्छा सिलेबस है, क्योंकि मान लो जो बुक का टॉपिक होता है, कोई बुक ले लीजिए, उसको आप किसी भी सॉल्ट पेपर या बुक बेस से या नोट से तैयार कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक है जब तक आप इसको किसी के द्वारा नहीं समझोगे तब तक आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं, ताकि आपके ये टॉपिक समझ में आ सकें और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं जिनको आपने देखा भी होगा, समझ में भी आ रहा होगा। इसी तरह से हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सरल माध्यम से प्रत्येक चीज़ को आपको सिखा देंगे। तो देखो, इस समय जो चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आपका, टॉपिक चल रहा है सेकंड, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, जिसको बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपका एक्टिव टू पैसिव। क्या है? एक्टिव टू पैसिव। और एक्टिव पैसिव में देखो, पहला जो टॉपिक था आपका टेंस का, ये क्लियर हो चुका है। दूसरा मॉडल वर्ब का, इसको भी हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरा हु वाला, ये भी हो चुका है। और इस समय चल रहा है आपका चौथा इंपरेटिव टू पैसिव। क्या चल रहा है? इंपरेटिव टू पैसिव। और इसमें भी देखो, हमने आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको चर्चा की थी और बताया था कि इंपरेटिव क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, सारी बातों को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल लिखाए थे, जिसमें हमने पहले एग्जाम्पल को क्लियर कर दिया है, दूसरा भी क्लियर हो गया है, तीसरा भी, चौथा भी और 5वां, यहाँ तक आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये 4 वाक्य और रह गए हैं, तो इनको भी हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। और इसमें एक और आपका वाक्य बढ़ जाता है, डू नॉट ड्रिंक। तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक और बढ़ा दिया है। इस तरह से आपके ये 5 वाक्य हो चुके हैं, यानी कि हम 5 वाक्यों को चर्चा कर चुके हैं, 5 वाक्य की चर्चा और करनी है। तो बड़े ध्यान से इसको आपको समझना है, ताकि एग्ज़ाम में यदि आपको इस तरह का वाक्य दिखाई दे तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकें।
तो देखिए ये छठा वाक्य है, मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया है। अब वाक्य लिख देता हूं इसको मैं, गो अवे। गो अवे, तो देखो गो अवे में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि इसमें आपको कहीं इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। गो अवे, घर जाओ, क्या है, घर जाओ। तो गो अवे में क्या है, सब्जेक्ट तो आपका यू करता छिपा हुआ है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। और जब इस तरह का वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इसको पैसिव करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आपको याद रखना है कि जब इस तरह का वाक्य आए, यानी कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो उसका यदि आपको पैसिव बनाना है तो वाक्य के शुरू में आपको यू आर आस्क्ड टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यू आर आस्क्ड टू लगाओगे, बाकी सब सेम रहेगा और आपका वाक्य पैसिव में बदल जाएगा। तो मैं इसको रूल के माध्यम से लिखवा देता हूं, क्योंकि वैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार का वाक्य दिया हो तो, इस प्रकार का मतलब किस प्रकार का, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट का। कैसा वाक्य होता है, बिना ऑब्जेक्ट का वाक्य। ठीक, तो बिना ऑब्जेक्ट का वाक्य दिया हो तो उसका पैसे बनाने के लिए वाक्य के शुरू में, यानी इस प्रकार का वाक्य दिया हो तो उसका पैसे बनाने के लिए वाक्य के शुरू में यू आर आस्क्ड टू, क्या करते हैं, यू आर आस्क्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रहेगा कि जब बिना ऑब्जेक्ट का वाक्य दिया हो तो उसका हमको पैसे बनाना है, तो क्या करेंगे, शुरू में यू आर आस्क्ड टू लगा देंगे और आपका पैसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो बनाते हैं इसको। गो अवे, तो देखो मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं, इसका पैसे बनाएंगे, यू आर आस्क्ड टू गो अवे। तो बताओ क्या दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मार्च ऑन, आगे बढ़ो, तो उसको भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर आस्क्ड टू मार्च ऑन। बताइए, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला 7वां वाक्य देखते हैं। लेट मी गो, क्या है, लेट मी गो। तो कह सकते हैं कि जब लेट वाला वाक्य दिया हो तो उसका पैसिव इस प्रकार बनाते हैं, यानी कि किस तरह से बनाते हैं, तो कह सकते हैं जब लेट वाला वाक्य दिया हो तो उसका इस प्रकार बनाते हैं। तो उसका एक रूल है जिसको आपको याद रखना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इस भाग को देखिए, पहले लेट आ जाएगा, ठीक, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका मी, फिर बी लगा देंगे अपनी तरफ से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो है तो क्या आ जाएगी, गॉन हो जाएगी,
बाय यू। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट हिम प्ले। अब देखो लेट के बाद लेट आ रहा है, हमें तो इतना ही ध्यान रखना है, लेट आ गया तो बनाएंगे इसको लेट हिम बी प्लेड बाय यू। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि हमको वाक्य में किसके अनुसार कौन सा रूल लगना है। तो ये जो रूल होते हैं ये हमारे सेंटेंस के हिसाब से आते हैं। किसके हिसाब से? वाक्य के हिसाब से। मतलब जैसा वाक्य होगा आपका उसी हिसाब से उसका रूल लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इन रूलों को वाक्य के बेस से याद रखना है। यानी कहा जाए तो आपके 10 वाक्य हैं तो 10 ही रूल हो जाएंगे आपके। लेकिन रूल में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सभी रूल एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। यानी किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो अभी हमने आपको 6ठा और 7वां रूल डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद 8वां करते हैं, तो इसको रफ कर देता हूँ। तो देखो ये आपका 5वां टॉपिक है, चौथा टॉपिक है। और इसके बाद इसमें एक टॉपिक और रह जाता है। इसके बाद ये आपका जो एक्टिव पैसिव का ये टॉपिक है ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। यानी बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक टॉपिक को सीख जाओगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो तरीका है हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों की मेंटलिटी को देखकर, बच्चों की मनोदशा को देखकर उसके हिसाब से हमने इसको रूलों को सेट किया है ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। तो 8वां रूल देख लेते हैं इसका, लेट अस प्ले द मैच। लेट अस प्ले द मैच। अब देखो हमको क्या शुरू में क्या दिखाई दे रहा है? लेट अस। तो हमको लेट अस दिखाई दे रहा है बस। अब क्या करना है इसमें कि हमको इसको लेटस के हिसाब से याद रखना है। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में लेटस दिया हो तो उसका पैसिव इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं ये रूल आपको दिमाग में रखना होगा। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के शुरू में लेट अस आए तो उसका पैसिव इस प्रकार बनाते हैं। अब किस प्रकार बनाते हैं? तो इसका भी रूल होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस शुड प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई प्लस अस। अब आपका इसमें अस कैसे आ गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा बाद में पहुंच जाता है, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से अगर हम इस लेट का प्रयोग भी इसमें न करें तो भी हमारा वाक्य आपका सही हो जाएगा। यदि हम किसी तरह से इसमें लेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी हमारा सही हो जाएगा। तो वाक्य को देखो बनाते हैं। तो शुरू में लेट आ रहा है तो लेट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट क्या आपका? द मैच। फिर क्या लगाओगे? शुड, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? प्ले, तो प्लेड हो जाएगा बाय अस, ठीक। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें लेट को भी लगाना भूल जाते हैं, किसी कारणवश नहीं याद रहता है, तो भी आपका सेंटेंस सही है, आपका वाक्य गलत नहीं होगा। आगे देखिए 9वां वाक्य देख लेते हैं। डोंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो देखो इसको हमें इसमें दो चीज दिखाई दे, डोंट है और एनी है। तो इसका नियम क्या होता है कि जब डोंट के साथ
जब डोंट के साथ या डू नॉट के साथ वाक्य में एनी शब्द दिया हो तो डू नॉट को हटा देते हैं और उस एनी को नो में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? नो में, यानी नो में बदल देते हैं और वाक्य का पैसिव बना देते हैं। तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूं, जब वाक्य में डोंट के साथ एनी शब्द आए तो डोंट को हटा देते हैं तथा एनी को नो में बदलकर पैसे बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि इस डोंट को हटा देंगे और एनी क्या कर देंगे? नो में बदल देंगे, ठीक है ना। बाकी तो जो करना वो करने होता है। मैं रूल लिख देता हूँ इसका, लेट प्लस नो ऑब्जेक्ट बताओ कोई दिक्कत? पहले क्या आएगा? लेट, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदरवर्ड बाई प्लस यू। अब इसको बनाते हैं तो देखो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट है ये। अब इस ऑब्जेक्ट, ठीक है, शुरू में क्या लगा दोगे आप? लेट लगा दोगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट एनी, और एनी क्या कर देते हैं हम? नो। क्वेश्चन का तो क्वेश्चन ही रहेगा, तो लेट नो क्वेश्चन, फिर बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क, तो इसका आस्क्ड हो जाएगा बाई, और डू नॉट को हटा देते हम आपको बता चुके हैं, और यू का यू आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वाक्य है उसके हिसाब से इसका रूल होता है। तो देखो टोटल ये आपके 10 वाक्य हैं, तो इस हिसाब से इसके 10 ही रूल होंगे, और 10 रूल आपको माइंड में रखने हैं, जिससे कि यदि कोई भी वाक्य आपका एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से उसका पैसे बना सकते हैं। और देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इन 10 से अलग कोई भी वाक्य आपका इम्परेटिव का नहीं बनता है। आएगा तो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप वाक्य के बेस पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो इसमें एक और वाक्य रह गया है, उसको भी डिस्कस करते हैं ताकि ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाए, और जो इम्परेटिव का जो आपका टॉपिक है जो समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और है, तो उसको हम अगली वीडियो में चर्चा कर देंगे ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी रूल हैं, और काफ़ी का मतलब इतना है कि 10 रूल तो है ही हैं। तो 10 रूल आपको बहुत ही बढ़िया तरह से याद करने हैं, और हमने आपको पहले बता दिया है कि जब दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें आपके ये इम्परेटिव हो गया, इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है सम मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल एक्टिव टू पैसिव, जब ये भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इसकी हम एक मिक्स एक्स्ट्रा कराएंगे ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। तो देखो सबसे लास्ट वाक्य है, इसको भी देख लेते हैं। डू नॉट तो देखो इसका रूल बनता है कि जब डू नॉट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो, जब डू नॉट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो उसका पैसे बनाने के लिए वाक्य के शुरू में यू आर ऑर्डर्ड क्या लगाते हैं? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू का प्रयोग करते हैं, और जो बाकी होता है उसको लिख देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको मैं लिख के बता देता हूं, यानी कह सकते हैं कि जब डू नॉट वाले वाक्यों में
ऑब्जेक्ट न दिया हो, जब डू नॉट वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो उसका पैसे बनाने के लिए वाक्य के शुरू में यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यू आर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसको बना देते हैं हम, डू नॉट ड्रिंक। तो ये एक्टिव है और ये पैसिव है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, और डू नॉट हट जाएगा, ड्रिंक। बहुत ही आसानी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। डू नॉट प्ले हेयर, डू नॉट प्ले हेयर। अब इसको बनाते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, डू नॉट को हटा देंगे, प्ले हेयर। बताओ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आपके ये 10 वाक्य तैयार हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो मैंने इसको 2 पार्ट में इसीलिए किया कि रीजन ये था कि चाहता तो मैं इनको एक पार्ट में तैयार कर देता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और बड़ी वीडियो देखना थोड़ा बोरियत सी लगता है। इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए, जिससे कि आप इनको 5-5 रूल के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों वीडियो को यदि आप देख लोगे बढ़िया तरह से, तो जो 10 वाक्य हैं ये आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 वाक्यों के लिए अलग अलग सिंगल रूल होता है। तो वो रूल हम उसको जैसे ही हमारे सामने आंखों के सामने उसका वाक्य आएगा और वाक्य के बेस के हमको रूल भी याद आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो रूल लिखाए हैं वो वाक्य के बेस पर लिखाए हैं। और यदि आपने वाक्य को बेस को ध्यान से समझ लिया, वाक्य को ध्यान से देख लिया, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से, जितने भी रूल हैं बहुत ही बढ़िया तरह से इनको देखना है, बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इनको अच्छी तरह समझ सकें और इनको एग्ज़ाम में अच्छी तरह से कर सकें। क्योंकि अभी इसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज भी कराएंगे आपको, जब अगला टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इस तरह से दोनों ही टॉपिक हो जाएंगे। तो हम उसकी एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे दोनों टॉपिकों की, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से आपका टॉपिक है जो क्लियर हो सकेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।